बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी तहरीर का उन्वान, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वो तारीख़ी खुतबा है जिसने यज़ीदियत की बुनियादें हिला के रख दी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तौक ने मातम किया और भेड़ियाँ रोती रही, सब्र पर सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुद सख्तियाँ रोती रही। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे अपने बाबा हुसैन से। यही वजह थी कि करबला में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो ये बीमार आलम गशी से उठा और पुकार कर कहा कि मुझे मेरा असा और तलवार दे दें ताकि मैं आपकी हिफाजत कर सकूं। इमाम अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की वालदा जनाब शहरबानो उनकी दुनिया में आमद से कुछ दिन बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने बेटे अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत कुर्बत का तल्लुक़ था। कहते हैं कि जनाब शहरबानो की वफ़ात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ उनकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम कनीज़ों को आज़ाद कर दिया था, सवाए एक कनीज़ के जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो इस शीरख्वार बच्चे की देखभाल करना चाहती हैं। तारीख़ बताती है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़े करबला के बाद 35 बरस ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि मलऊन वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 95 हिजरी 25 मुहर्रम को आपको जहर देकर शहीद कर दिया। इन 35 बरसों में जो सब्र आज़मा जदोजहद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मदीना में की, उनका अहाता अल्फाज में मुमकिन नहीं है। लेकिन जब 25 मुहर्रम को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसाइब सुनते हैं, महसूस यही होता है कि जैसे सैयद सज्जाद भी 61 हिजरी में ही शहीद हो गए थे। शायद वो करबला में शहीद हो गए थे, या कूफा में, या उस शाम में जिसे याद कर कर के रोते हुए 3 बार कहा था, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। वाक़े करबला के 3 रोज़ बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इजाज़ इमामत के ज़रिए करबला आए थे और कबीला बनी असद के मर्दों को शोहदा की तदफीन का हुक्म दिया था। मुख्तलिफ़ मकामात की निशानदही की थी जहाँ पर कब्रें बनाई गई थी। गंजे शहीदा में जुमला शहीदानी करबला को दफनाया गया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र अलहदा बनाने की ताकीद की। इस कब्र का मकाम देखकर महसूस होता है जैसे यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के ख़ास मजावर की कब्र हो, जहाँ से गुज़रना हर ज़ायर के लिए लाजिम हो, जो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए और फिर वापस जाएं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का मकाम बतलाया। अपने भाई अली अकबर की कब्र अपने बाबा के कदमों के पास बनवाई, जबकि शीरख्वार भाई अली असग़र तो हुसैन के सीने में दफन था। इसके बाद सैयद सज्जाद फुरात की जानिब चले ताकि अपने चचा का जिस्म मुताहिर उठा सकें। मुजालिस में सुना है कि अबुल फजल का जिस्म मुताहिर उठाते हुए इमाम सज्जाद ने एक बार रोते हुए पुकारा था, या कमरे बनी हाशम। वही कमरे बनी हाशम कि जिनका नाम जब जब इमाम सज्जाद के सामने लिया जाता था वह एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। मौला अबुल फजल अब्बास की कब्र का मकाम मुतय्यन किया गया, जिसका फ़ासला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र से बिल्कुल इतना ही है जितना सफ़ा और मरवा का दरमियानी फ़ासला। रवायत है कि यजीद लाइन ने मिंबर सजाने का हुक्म दिया और ख़तीब से कहा कि हुसैन और अली अलैहिस्सलाम की बदगुई और इनके अमाल में ऐब जोई करे। बस ख़तीब मिंबर पर बैठ गया और हज़रत अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदगुई और शुरू कर दी, और यजीद उसके ख़ानदान की मदाही में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए और तमाम खूबियों को यजीद और इसके बाप से मंसूब किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में फ़रमाया, वाय हो तुम पर ए ख़तीब, तुमने खल्क़ की खुशनुदी के लिए अल्लाह का गज़ब कमाया और अपनी नशीमनगाह दोज़ख की आग में करार दी। फिर फरमाया, ए यजीद, तूने अपना मकाम दोज़ख की आग करार दिया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके बाद यजीद से कहा, मुझे भी लकड़ी के इस चौपाए मिंबर पर बैठने दो ताकि मैं अल्लाह के ऐसे कलमात बयान करूं
जिनमें अल्लाह की खुशनुदी और हाज़रीन के लिए अज्र व सवाब है। रावी कहते हैं कि माविया बिन यजीद यानी यजीद के बेटे ने कहा कि ए अमीर अल-मोमिनीन, इन्हें मिंबर पर बैठने दो, शायद हम इनसे कोई बात सुन लें। शामियों और यजीद के अपने बेटे के इसरार पर यजीद को भी मानना पड़ा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मिंबर पर जाने की इजाज़त दी गई। आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और ऐसा खुतबा दिया कि तमाम आँखें अश्कबार हुई और दिल बेचैन हो गए। आपने खुदा की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, खुदावंद रहमान ने हम ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 इम्तियाज़ात से नवाजा है और 7 फजीलतों से हमें दूसरों पर फजीलत अता फरमाई है। हमारे 6 इम्तियाज़ात इल्म, हुल्म, बख्शिश, सखावत, फसाहत, शुजाअत और मोमिनीन के दिल में वदियत करदा मोहब्बत से इबारत है। और हमारी 7 फजीलतें ये हैं। नंबर 1, खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत मोहम्मद हमसे हैं। नंबर 2, सद्दीक़ अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हमसे हैं। नंबर 3, जाफ़र तैयार हमसे हैं। नंबर 4, शेर खुदा शेर रसूल हज़रत हमज़ा सैयद शुहदा हमसे हैं। नंबर 5, इस उम्मत के 2 सब्त हसन और हुसैन हमसे हैं। नंबर 6, ज़हराए बतूल सलामुल्लाह हमसे हैं। और 7, मेहदी व उम्मत हमसे हैं। लोगो, जो मुझे जानता है सो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता तो मैं अपने ख़ानदान और आबा व अजदाद को मुतारिफ़ करवा कर अपना तारीफ़ करवाता हूँ। लोगो, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ, मैं इस बुज़ुर्ग का बेटा हूँ जो बर्राक पर सवार हुए, मैं इनका बेटा हूँ जिन्होंने मेराज की शब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सैर की। मैं इस हस्ती का बेटा हूँ जिसको जिब्राईल सैयद मुंतहा तक ले गए हैं। मैं हूँ इसका बेटा जिन्होंने आसमान के फरिश्तों के हमरा नमाज अदा की। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। मेरे दादा अमीर अल-मोमिनीन वो हैं जिनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताईद व हमायत और मिकाईल अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत हासिल है। और अव्वलीन मोमिन का बेटा हूँ जिन्होंने खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। इस उम्मत के 2 सबतीन हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हाँ, ये मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, मैं फ़ातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह का बेटा हूँ, मैं आलमीन की तमाम ख़वातीन की सैयदा का बेटा हूँ। बस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपना इस कदर तारुफ़ फरमाया कि हाज़रीन धाड़े मार मार कर रोने लगे। यजीद शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो गया कि कहीं लोग इसके ख़िलाफ़ बगावत ना करें। बस इसने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया कि आज़ान दे और इस तरह इसने इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम कता कर दिया। मुअज़्ज़िन ने कहा, अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा सबसे बड़ा है और कोई चीज़ भी इससे बड़ी नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाल, मेरी जिल्द, मेरा गोश्त और मेरा खून सब अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देते हैं। मुअज़्ज़िन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने सर से मामा उतारा और मुअज़्ज़िन से मुखातिब होकर फरमाया, ए मुअज़्ज़िन, तुम्हें इसी मोहम्मद का वास्ता यहीं रुक जाओ लम्हा भर ताकि मैं एक बात कह दूँ। और फिर मिंबर के ऊपर से यजीद बिन माविया बिन अबी सफ़ियान से मुखातिब हुए और फरमाया, ए यजीद, क्या मोहम्मद मेरे नाना हैं या तुम्हारे? अगर कहोगे कि तुम्हारे नाना हैं तो झूठ बोलोगे और काफिर हो जाओगे, और अगर समझते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना हैं तो बताओ कि तुमने इनकी इतरत और ख़ानदान को कत्ल क्यों किया, और तुमने मेरे वालिद को कत्ल किया और इनके और मेरे ख़ानदान को असीर क्यों किया। इसके बाद मुअज़्ज़िन ने अज़ान मुकम्मल कर ली। यजीद आगे खड़ा हो गया और नमाज ज़ोहर अदा हुई।
जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपना बलीग खुतबा मुकम्मल किया तो मस्जिद में मौजूद लोगों को सख्त मुतासर किया। मस्जिद और मजलिस यजीद में मौजूद एक यहूदी आलिम ने यजीद से कहा, ए अमीर, ये नौजवान कौन है? यजीद ने कहा, यह अली इब्ने हुसैन है। यहूदी ने कहा, हुसैन कौन है? यजीद ने कहा, वह अली इब्ने अबी तालिब का बेटा है। यहूदी ने पूछा, इसकी वालदा कौन है? यजीद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। यहूदी ने कहा, सुबहान अल्लाह, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हारे पैगंबर की बेटी के फर्जंद हैं, जिनको तुमने इतनी उजलत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के सिर्फ 48 बरस बाद कत्ल कर दिया। खुदा की कसम, अगर मूसा बिन इमरान हमारे दरमियान कोई फर्जंद छोड़ कर जाते तो हम समझते कि इनका प्रतिश की हद तक एहतराम करना चाहिए और तुम्हारे पैगंबर कल दुनिया से चले गए और तुमने आज इनके बेटे के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इन्हें तहक़ीक़ कर दिया। वाय हो इस उम्मत पर। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर करें ताकि वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।